वन आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द टर्म्स। तो देखिए हम स्प्लिटिंग द टर्म मेथड से कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो जैसे हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है x² + 7x + 12, ये हमें पॉलिनोमियल मेंशन है, तो हमें इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल है उसे हमें हाईएस्ट टू लोवेस्ट पावर में अरेंज करना होगा। तो ये ऑलरेडी अरेंज है हाईएस्ट टू लोवेस्ट पावर में। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ x की पावर 0 है। तो उसके बाद हम नंबरिंग कर देंगे कि ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है, ये हमारी थर्ड टर्म है। तो अब हमें देखना क्या होता है कि जो फर्स्ट और थर्ड टर्म होती है उसका तो हमें मल्टीप्लिकेशन देखना होता है, और जो मिडल वाली टर्म होती है उसका हमें सम देखना होता है कि हमें कोई ऐसी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद तो जो मल्टीप्लिकेशन 1 और थर्ड टर्म का आया है वो आ जाए, और उन वैल्यू को ऐड करने से जो मिडल टर्म है वो बन जाए। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या क्या पुट कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए हमें फर्स्ट और थर्ड का। तो फर्स्ट क्या है x² है, थर्ड क्या है 12 है, तो 12 × x²। तो मल्टीप्लिकेशन हमें कितना चाहिए 12x², और सम हमें कितना चाहिए 7x, क्योंकि सेकंड टर्म से हमें सम निकालना है, तो 7x हमें सम चाहिए। अब मान लीजिए हम कोई दो वैल्यू उठा लेते हैं। जैसे हमने ले लिया है कि एक तो हमने ले ली 7 बनाने के लिए 4x और एक 3x। अब इन दोनों को सम निकाल के देखते हैं। हम एक बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे इन दोनों टर्म को, और एक बार इनका सम निकाल के देखेंगे कि क्या मल्टीप्लिकेशन और सम दो जो हम चाहते हैं वही आ रहे हैं हमारे। अब मल्टीप्लाई किया हमने 4x को 3x से, तो हमारा कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद 12x²। तो मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ तो सही हो गई। अब हमें अगर सम देखना है तो 4x को 3x में ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 7x। तो मतलब ये दोनों वैल्यू हम ले सकते हैं। और अगर हमने ले ली होती यहाँ पे कोई वैल्यू, मान लीजिए कि हमने 6x और x ले ली होती, ले ली हमने 6x और x ले ली, हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों का। तो मल्टीप्लिकेशन 6x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आएगा, और जब ऐड करेंगे दोनों को तो 6x + x 7x आएगा। मतलब कि सम वाली टर्म तो हो गई सेटिस्फाई, लेकिन मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे ही हम कोई भी वैल्यू मान के रख लेते हैं। अगर हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है मल्टीप्लिकेशन और सम वाली, तो हम फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो अब हमने देखा कि दोनों कंडीशन हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, मल्टीप्लिकेशन वाली भी और सम वाली भी। तो अब हम यहाँ पुट कर देते हैं x² प्लस जो भी हमारी मिडल टर्म थी उसको स्प्लिट करके लिखना होता है। तो स्प्लिट करके हम क्या लिख सकते हैं, 7x को 4x + 3x लिख सकते हैं। हम 7x को 4x + 3x + 12। अब हम लेते हैं कॉमन। तो हमने क्या देखा, हम क्या कॉमन ले सकते हैं इन फर्स्ट टू टर्म से। इन फर्स्ट टू टर्म से हम x को कॉमन ले सकते हैं। तो x हमने बाहर रख दिया, यहाँ पे अंदर क्या बचा x प्लस यहाँ से x बाहर आ गया तो 4। और अब यहाँ देखते हैं यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं हम। तो हमें ऐसी वैल्यू बनानी होती है कि जो फैक्टर यहाँ पे है सेम वैसा ही फैक्टर यहाँ पे बनाना होता है। तो x + 4 अगर हमें यहाँ चाहिए तो वो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से 3 कॉमन लेना पड़ेगा। x तो क्या बचा यहाँ पे x + 4। तो फैक्टर अब हमारा क्या निकल के आ गया है x + 3, और ये दोनों में कॉमन था तो ये एक ही बन जाएगा x + 4। तो इस टाइप से हम किसी भी वैल्यू के लिए फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें कि 40 + 3p - p², इस वैल्यू के हमें फैक्टर निकालने हैं। लेकिन हमने पहले क्या बोला था कि पहले हम देखेंगे कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो हाईएस्ट टू लोवेस्ट पावर में अरेंज होना चाहिए, लेकिन ये तो अरेंज नहीं है। तो हम इसको हाईएस्ट टू लोवेस्ट पावर में लिख लेते हैं। तो p² हमारा पहले आ जाएगा -p² प्लस उसके बाद 3p आएगा प्लस 40। अब हम इस पूरी वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी p² - 3p - 40 = 0। अब देखिए, अब इसके फैक्टर कैसे फाइंड आउट करने होते हैं हमें कि फर्स्ट टर्म तो ये है हमारी, सेकंड टर्म ये है और थर्ड टर्म ये है। और हमें मल्टीप्लिकेशन किसका देखना होता था, हमें मल्टीप्लिकेशन देखना होता है फर्स्ट और थर्ड टर्म का, और सम किसका देखना होता है, हमें सेकंड टर्म के लिए हमें क्या देखना है, सम देखना है। अब फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन हमारा आ कितना रहा है -40
इंटू पी स्क्वायर, फर्स्ट टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, तो माइनस 40 पी स्क्वायर आ गया हमारा, 40 पी स्क्वायर। और सम कितना आ रहा है, हमें सम कितना चाहिए, माइनस 3p चाहिए। तो अब हमें ऐसी कोई भी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है कि जिनका सम तो हमें 3p मिल जाए और जिनके मल्टीप्लिकेशन से हमें माइनस 40 पी स्क्वायर मिल जाए। तो देखिए अगर हम ले लेते हैं कोई भी वैल्यू, जैसे कि 40 बनाने के लिए अगर हमने 10 और 4 ले लिया, कि 10p ले लिया हमने और ले लिया हमने माइनस 10p और 4p, इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 इंटू 4 माइनस 40 पी स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन तो सही है, लेकिन जब सम के केस में देखेंगे कि माइनस 10p और प्लस 4p, तो कितना आ रहा है हमारा, 10 से 4 गया तो 6 बचेगा हमारा, तो माइनस 6p। तो हमारा सम वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये केवल मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम कोई और वैल्यू लेते हैं। तो मान लिया हमने वो वैल्यू ले ली कि हमने ले लिया माइनस 8p और 5p। जब 8p और 5p को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 40p स्क्वायर, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो माइनस 8p प्लस 5p, तो 8 से 5 गया 3 और साइन बड़े वाला तो माइनस 3p। तो मतलब जो हमें सम चाहिए था वो भी मिल गया और जो मल्टीप्लिकेशन चाहिए थी वो भी मिल गई। तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 5p लिख सकते हैं हम, माइनस 3p को माइनस 40। अब हम क्या करते हैं, अब हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये दोनों वैल्यू जो हमारी हैं इनसे कॉमन लेंगे तो p कॉमन आ जाएगा यहाँ से हमारा, तो ये क्या बन गया, p माइनस 8, और यहाँ से क्या कॉमन आ गया, प्लस अगर हम 5 कॉमन लेंगे यहाँ से तो p यहाँ बचा माइनस 8। तो हमारे फैक्टर क्या आ गए हैं, p प्लस 5 और p माइनस 8। इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल के लिए फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं।